शब, इसके बारे में बताइए, किस तरीके की फिल्म है ये, बताइए। शब इज़ अ फिल्म जो ड्रामा है रिलेशनशिप्स के ऊपर, सेट इन दिल्ली। ये कहानी बिगिंस विद दिस यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन धनौल्टी। वो दिल्ली में आता है बहुत सारे सपने देके कि बड़ा मॉडल बनना है, उसके बाद एक्टर बनना है, और उसके ज़िंदगी में अलग अलग लोग उसके साथ जुड़ते हैं, और कैसे उन लोगों के सपनों, इसके सपना सब कहीं कभी कभी मिलता है, कभी कभी बिखर जाता है। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशन। ओके, एक लंबे समय के बाद में आप फिर से दोबारा आ रहे हैं, सो एक्साइटेड हैं और नर्वस हैं, क्या है इसके बारे में जानना चाहूँगा। एज अ फिल्म मेकर हमेशा जब भी फिल्म, चाहे 3 साल के बाद हो चाहे 1 साल के बाद हो, उतना एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही रहता है। तो आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स एंड एट द सेम टाइम नर्वस आल्सो। ओके, फिल्म में रवीना भी हैं, तो किस तरीके से उनको आपने इस रोल के लिए कन्विंस किया, क्योंकि काफ़ी एक ग्लैमरस अवतार है। रवीना को मैंने जब मिला था फर्स्ट टाइम 17 साल पहले, और एक फ़िल्म का सेट पे दमन में, मैं एडिटर था और सॉन्ग डायरेक्टर था उस फिल्म का। और तभी हम लोग का एक फ्रेंडशिप हो गया था, और उन्होंने कहा था कि तुम खुद क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा इतना अच्छा आइडिया था। तो शब्द मैंने 2000 पे लिखा था, एंड तभी मन में था कि रवीना को कास्ट करना है फिल्म पे। फिल्म बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस डिडंट हैपन देन। तो अभी जब 15 साल बाद व्हेन वी फाइनली स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, तो उनके पास जब गया, आई डिडंट हैव टू कन्विंस हर। एक तो रवीना इज़ ए वो मेरा दोस्त है, और उसने बोला कि ये जो सपना था तुम्हारा, उसके पहले दिन से मैं इसका हिस्सा हूँ, तो अभी भी इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स शी न्यू, उनको स्क्रिप्ट क्या है, स्टोरी है, मालूम था, एंड शी न्यू दैट इट्स अ पावरफुल रोल, एंड आई थिंक उनको बहुत सही तरीक़ा से फिट होता है रोल। ओके, कास्टिंग के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके से, क्योंकि फिल्म के अंदर नए एक्टर्स भी हैं, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये फिल्म का जब हम कास्टिंग कर रहे थे, इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एक किरदार है जो अभी फाइनली आशीष वो किरदार का रोल ही डिड दैट इज़, आई वांटेड ऐसा एक फेस कि नॉट एवरीबडी नोज हिम ऑलरेडी एज एन एक्टर, क्योंकि उसका इट हैड टू बी अ न्यू कमर, क्योंकि उसका स्ट्रगल का, उसका वो जर्नी का फिल्म है। एंड कन्विंसिंग होने के लिए आई थॉट एक अननोन फेस हो तो वो सही रहेगा। सेकेंडली, नियरली आई थिंक 2 साल लगा कास्टिंग के लिए, बिकॉज वी वर डूइंग ऑडिशनिंग। आशीष का भी एटलीस्ट 10-11 बार हमने ऑडिशन लिया है। द होल आइडिया वॉज दैट फाइनली उसको मिला कि एक तो यू नो ओवर द पीरियड ही डेवलप्ड एज एन एक्टर, लेकिन मुझे एक ऐसा फेस चाहिए था जिसमें कुछ इनोसेंस हो, उसमें कुछ समथिंग ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आशीष के फेस, चेहरा में ना वो एक थोड़ा मासूम एक इनोसेंस है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन दिस सिटी। सो एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल रियलाइज हाउ बिलीवेबल इट इज़। ओके, जैसे कि इस तरीके की फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, चाहे वो पेज 3 हो या फैशन हो, तो ये उससे कितना अलग मानते हैं आप इसमें? एक्चुअली पेज 3 या एक फैशन, आप दोनों फिल्म भी देखेंगे तो पूरा अलग किस्म की फिल्म है। दो दे कुछ कुछ चीज़ें ये है उस पर सिमिलरिटी है, लेकिन एज फिल्म्स वो दो फिल्म भी पूरा अलग ही था। सिमिलरली एज अ फिल्म मेकर मधुर भंडारकर से आई एम टोटली डिफरेंट इन माई अप्रोच। तो फैशन जो डिफरेंस है, ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री के बारे नहीं है। एक कैरेक्टर इस पे फैशन इंडस्ट्री का सपना है उसका, लेकिन ये फिल्म है रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं है, लोगों के बारे है, और वो जिन जिन से इंटरेक्ट करते हैं, और जो कैरेक्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल द अदर गर्ल जो अर्पिता चैटर्जी जो ऑपोजिट आशीष है फिल्म पे, वो कॉफ़ी शॉप पे काम करती है, नथिंग टू डू विद द फैशन इंडस्ट्री। चौथा एक जो कैरेक्टर है वो एक फ्रेंच एक्सपैट जो दिल्ली में टीचर है। तो अलग अलग दुनिया के लोग हैं इस फिल्म पे, जो जिनके साथ इनका रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है, और उनकी भी सपने हैं।
तो ये फिल्म एक किसी इंडस्ट्री के बारे नहीं है, एक शहर के बारे में है। एक शहर में जो अलग अलग सपने होते हैं, उस सपनों के बारे में है। उसमें फैशन इंडस्ट्री एक हिस्सा है। ओके, काफ़ी टाइम लग गया आपको फिल्म रिलीज़ पे लाने के लिए, जैसे आपने बताया पहले आपने लिखी, फिर उसके बाद में फिर शूटिंग करी, तो इतना वक्त क्यों लगा इसको रिलीज? ये फिल्म जब पहले लिखा 17 साल पहले, तब उन दिनों के लिए ये फिल्म बहुत बोल्ड था, तो ऑब्वियसली तब नहीं हुआ। एंड हर साल एक फ़िल्म के बाद जब मैं दूसरा फिल्म ये आई वुड ट्राई, बट हमेशा सबको लगता है ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो बहुत बोल्ड है। तो फाइनली 2015 में हम लोग जब शुरू किया, इट वाज वो हम सोचा बहुत दिन हो गया, अभी टाइम वक्त करेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है। इज़ मच मोर ओपनिंग अप। हर अलग अलग, मैं जब माय ब्रदर निखिल बनाया था तब भी लोग बोलते थे इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो थोड़ा मेरा हैबिट है अहेड ऑफ इट्स टाइम करने का लिए। सो वी फाइनली डिड इट। एंड ऑल्सो कभी कभी ये लोगों को लगता है कि अच्छा बहुत दिन लगा, लेकिन ये फिल्म में 4 सीज़न है, तो समर है, विंटर है, ऑटम है, रेनी सीज़न, मानसून है। तो 4 बार हम दिल्ली में एक साल के फुल 1 होल ईयर वी वर शूटिंग, सो दैट also took a lot of time. And then because हम लोग पोस्ट पे भी we wanted to spend a lot of time कि each season का अलग एक texture हो, color हो, so इस film पे we spend a lot of time on post production also. सीजन एंड लोकेशंस आपने मोस्टली सारे जो लिए वो रियल लिए? Yeah, only real, एक भी शॉट नहीं है कोई सेट पे। ओके, एंड इसके जैसे कि हमने देखा कि आपकी फिल्में ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल में आप दिखाते हैं, चाहे वो चौरंगा हो या और भी हो, तो इसके लिए भी आप कुछ ऐसा अवार्ड या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली जब फिल्म बनाता हूँ तब कभी अवार्ड सोच कर नहीं। माय ब्रदर निखिल भी जब बनाया था, एक्चुअली हम रिलीज़ कर दिया, उसके बाद उनका जर्नी शुरू हुआ कि 50-60 फेस्टिवल पे गए, अवार्ड्स मिला। सिमिलरली शब को अभी तक मैंने किसी फेस्टिवल पे भेजा नहीं। एक तो है कि बहुत सारा फेस्टिवल जा चुका हूँ और मुझे कंसंट्रेट करना था। फॉर मी शब मेरा जितने भी फिल्म्स है सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, तो फेस्टिवल पे आई मीन वी डिड, अभी तो न्यूयॉर्क पे गया था फेस्टिवल पे ऑलरेडी, बट मेरा फोकस उतना उस पे नहीं है। मेरा फोकस है यहाँ का रिलीज़ पे, कैसे हाउ द ऑडियंस इज़ एक्सेप्टिंग दैट। ओके, कब रिलीज़ हो रही है फिल्म? 30 जून। ओके, और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते? मुझे लगता है कि इस फिल्म पे व्हाट इज़ स्पेशल एंड व्हाट पीपल कैन रिलेट टू इज़ ये कोई इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही आर पीपल दैट आप और मैं जिनसे मिला हूँ, रिलेटेबल। हर किसी का कहानी कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आप पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे। राधिका जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट मिश्रा जी हट जाओ पीछे से, आप मिश्रा जी हटो। राधिका मैडम बात करिए। राधिका मैडम वरती, राधिका वरती, राधिका मैडम वरती, राधिका वरती, राधिका बात करिए। थोड़ा नीचे ना मैडम बोल रहा। राधिका जी, मैडम जी मैम यहाँ पे देखिए, मैम यहाँ, मैम अभी राइट में, राधिका मैम यहाँ पे, राधिका मैम।
मैडम जी तो सामने है। हाँ थैंक यू। बाइट बाइट बाइट। पीछे अरे उसको लगा है। अरे ठीक है लगा इधर यार हम भाई इधर हाथ नीचे कर। इधर रुको। अरे भाई अरे हाथ में उधर से फ्रेम क्यों खराब कर रहे हैं? अरे गलती मत क्या हो गया वो? अरे ये पीछे रहो ना। मैडम इधर देखिए ना। चलो भाई जान दो जरा उसको लगाए बेचारे। भाई जान दो उसको। यहाँ पे बालकनी अरे यार नीचे बैठना यार। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज़माने भी अलग है। इट्स इन द 70s, तो पूरी फिल्म की लुक भी बहुत अलग है और based on some true facts, so really interesting story to work on. हाँ, कोकोना को बेस्ट डायरेक्टर इन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल को मिली। Very proud of that. I'm glad that the film has traveled to so many festivals. टोरंटो में शुरू किया, प्रीमियर किया और I'm mostly glad कि अभी इंडिया में रिलीज़ हो रही है और उसके बाद I think इंटरनेट पे भी रिलीज़ होगी, तो it's great for the film. पहले तो लुक तो बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। वो बेल बॉटम्स पहने थे और हेयर स्टाइल्स बहुत अलग थे। So obviously it's nice to do that kind of thing, get into the skin and literally the costume of the character. But also there's a different style of speaking, a different style of behavior, and I think Coco was very good in guiding us, doing workshops with us to prepare for that. हाँ, फ़र्क तो है, एक तो आदमी है, एक तो लड़की है, मतलब there's a difference, but I can't say क्या वो difference है। वो हर डायरेक्टर के स्टाइल अलग है। I don't know if I can say that women directors are completely different. They give a different perspective, that's all. ठीक है क्या? विग है, असली बाल नहीं है। गलत जगह टांग डालो तो यही होता है, टांग टूट जाती है। गलत जगह में टांग डाली थी मैंने। एक्चुअली मैं अब छुट्टी पे गया था कश्मीर, गुलमर्ग स्कीइंग कर रहा था, सीख ही रहा था मैं, वहाँ पे गिर गया और चोट लग गई, तो ऑपरेशन कराना पड़ा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। मैं बहुत ही खुश हूँ फिल्म से, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो पहले से पता था कि कोंकणा एक अच्छी फिल्म ही बनाएगी, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटीज़ उनसे बात करके ही समझ गया था कि वो बहुत बढ़िया फिल्म बनाएगी। बहुत अच्छा शूट किया इस फिल्म को शीर्षो रे ने। आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस वर्क बट ही इज़ डन अ टेरिफिक जॉब, और इससे अच्छी कास्ट के साथ मैंने काम ही नहीं किया। इट्स द बेस्ट कास्ट दैट एनीबडी कुड हैव होप्ड फॉर, सो आई एम रियली प्लीज्ड विद द मूवी। हालांकि मेरा एक्चुअली कितना कुछ करना है, मतलब करने को नहीं है फिल्म में, बट आई एम स्टिल वेरी प्लीज्ड। बहुत खुशी महसूस हुई मुझे, क्योंकि सबकी मेहनत लगी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर कोको ऑल्सो कि उनकी पहली पिक्चर इतनी सफल रही है अब तक।
ऐसा कोई मतलब अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हम दोनों का जो तालमेल है, दोनों एक्टर और डायरेक्टर के बीच का जो तालमेल होना चाहिए बहुत सही था। एंड शी इज़ वेरी इजी टू वर्क विद, और खुद ही बहुत ही सक्षम, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, तो वो एक सेंसिबिलिटीज़ भी है, बिकॉज वो एक्ट्रेस भी है तो एक्टरों को समझती है, तो उसी हिसाब से डायरेक्शन देती है। तो कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और फिल्म बहुत सुपर बनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बस यस। हाँ, तो ये फिल्म ऑलरेडी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई है, फिर बुसान फिल्म फेस्टिवल एंड क्वाइट अ फ्यू अदर फिल्म फेस्टिवल्स इट्स गॉन टू, and mostly we've got a very positive response, so I'm hopeful that 2nd June it's releasing in India, and I hope that people here will also like it. हाँ, देखिए, I think it's not a Hindi film, that's true. It's largely in English. It's also got some Hindi, some Bengali in it. But I think that in cities like I think that many people would possibly relate to it. It is though a slightly niche kind of a film, I guess. Difficult to tha, but I think the most fun element was to recreate the world in 1979, because McCluskeyganj in 1979 is this really remote, isolated kind of a place, which is not even as developed as the cities are in 79. So it was really interesting to have to recreate that era. Thank you. हाँ, नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा कभी प्लान नहीं किया था कि मैं डायरेक्ट करूँगी, लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया आया, मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा, उसको आई मीन इन माई हेड आई स्टार्टेड डेवलपिंग इट अ लॉट, एंड आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट दैट इट्स हैड बिकम सच अ बिग स्टोरी इन माई हेड, आई फेल्ट दैट आई हैड टू राइट इट डाउन एंड मेक द फिल्म. आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं पता कि आगे क्या करेंगे. आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस दो, एंड इफ आई फाइंड अनदर स्टोरी दैट्स एज कंपेलिंग देन आई लाइक टू डायरेक्ट अगेन. आई थिंक आई डोंट नो, दोनों ही बहुत मतलब टेंशन दे सकते हैं आपको, बट what I've been doing is I'm not thinking about it only. I was very busy with work, and I've been trying to keep myself busy and keep my mind occupied, so I don't get overthink it and get really worried. Sorry? नहीं, क्योंकि sometimes you feel like dressing up, sometimes you don't feel like dressing up. So there are certain expectations and standards of beauty that one is expected to live up to, and one isn't always up to the task, I feel. अभी वैसा कुछ तो प्लान नहीं किया है आगे का, अब देखते हैं, अगर फिल्म बनाए, अगर इसके आगे फिर वैसा अगर मुझे एक्टर ज़रूरत पड़े तो हम कोशिश करेंगे. थैंक यू.
Sure. Who's asking? Hi. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हनी त्रिहान जो हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं एज अ प्रोड्यूसर, अभिषेक चौबे हैं, कोंकणा सेन है। सो इतने सारे जब ग्रेट क्रिएटिव्स जब एक फिल्म में जुड़ जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट दैट्स definitely something that I look forward to, and I hope that the audiences also enjoy. जी. I think एक बहुत ही it's a very hopeful situation at the moment, not only for this film but for the entire industry. जबकि एक फिल्म है जो फेस्टिवल सर्किट पर जब जाती है, इतने सारे अवार्ड जीतती है, I hope that the Indian audiences also gives it as much love as the festival circuit has, so that more films like this can be made in the future. Thank you. Thank you. सर डाउन से स्टार्ट करेंगे। हां सर अभी लेन में थोड़ा हाँ ठीक है चल पाएगा सर थैंक यू से काम सर रुके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये फिल्म को देखने because I've heard so much about it, and I have heard that Konkana has done a magnificent job as a first-time director. Some of the actors in it are also fabulous. Kalki, Vikrant, they're all great actors. So I'm really looking forward to it. Bilkul. No, I think it's tremendous. I think more power to all directors, and it's great that we've got so many more female directors in the industry, and more power to them. Thank you. No, I think the whole film industry is not very happy with the slab that we've been put into. It's pretty much the same slab as gambling and betting industries, and I don't think the film industry deserves to be in that slab. If you look across the entire country, all states, all regions, the average is 8 to 10%. तो अगर 8 to 10% का average हो across the country and 28% का slab लगाया जाए, in addition to which local body taxes भी can also be applied. So I think it really is a very troubling thing for the industry, and I hope that it's rolled back. See, हमारा ये प्रॉब्लम क्या है कि हम एक स्टेट में रह के हम अस्यूम करके कि सारे कंट्री में सेम टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है. इन द साउथ एंड इन द ईस्ट there are virtually zero taxes on entertainment. Because we're sitting in Maharashtra, we believe that that this is actually a good tax rate, but we have to look at the whole country. The whole country is not at this average. The average is 8 to 10%. We are meeting the ministers, we are making the representations, and we hope that our logic will be looked at because it is sound. अच्छा, ये मुझे पहली बार खबर आ रही है. No, at this point of time, there's no such project in the works.
Well, I'm just looking at great scripts right now. So, when I have something to announce, I'll definitely announce it. Thank you. पसीना के भी छूट गए सर, अभी हो गया तो इधर चल लीजिए सर, बहुत अच्छा। After the show, or in the interval or what? फोटो ऑफ कर लेते हैं, फोटो ऑफ कर लेते हैं, फोटो ऑफ कर लेते हैं। चालू कीजिए मैडम जी। Can I do the bites first and then we move on because it's a movie that is important? Okay. All right. Okay, please, I can't hear. इतना आवाज हो रहा है ना। Okay, stop. 1 minute, please. 1 minute. What is important is I'm giving a bite right now. Can I do that? Okay, sorry. I'm so sorry, man. So sorry. Thank you. Okay. क्या थॉट आते हैं आपके जब इससे पहले से इतना सारा अवार्ड मिल चुका और इतनी सारी क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। मैं क्या कहूँ उनके बारे में। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू कॉनकोना, टू दिस होल प्रोडक्शन यूनिट हु हैज मेड दिस फिल्म। मैं बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। बहुत यूनिट भी बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था और कॉनकोना इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। सो थैंक यू। बाय चॉइस मैं चूज़ करती हूँ। अगर रोल अच्छा नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगी, अगर मुझे रोल अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हमारे इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि फीमेल डायरेक्टर बहुत ही कम है। या वैसे क्यों है? अब मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों कम है फीमेल डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में, मुझे नहीं मालूम। आई थिंक देयर शुड बी मोर फीमेल डायरेक्टर्स। अगर उनको हम लोग हौसला दें तो वो आ सकती हैं, क्यों नहीं? ओके, इस पिक्चर के बारे में
आपके लेफ्ट से स्टार्ट कीजिएगा सर। सबसे लेफ्ट में पहले सर यहाँ Hi, how are you? Yes. हाँ ये मैं एक लुक में हूँ, मेरे हम जो बोस शूट कर रहे हैं उसके लुक में, तो आई कांट रियली रिवील माई लुक, तो इसलिए मुझे आजकल आप कैप्स और बिनी ये सब पहन के देखेंगे। बहनों की जो बोस हम शूट कर रहे हैं तो उसकी शूटिंग चल रही है कोलकाता में, तो पर अभी बहनों की तेरी के प्रमोशंस के लिए हम लोग घूम रहे हैं, तो ऑफकोर्स आई कांट रिवील माई लुक, तो उसकी वजह से आप मुझे आजकल मैं कैप्स और बिनीज में रहता हूँ। जी जी जी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कौनकोना मेरी शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, और अभी वो फिल्म डायरेक्ट कर रही है, तो हम लोग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, गुलशन है, काल्की है, जिम है, तो आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम। जी 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 जी, हम लोग देखिए कभी कुछ ऐसा नहीं बनाते कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों, और अब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी के किसी भी तरह के कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हों, पर हमारी लीगल टीम्स उससे डील कर रही है, तो आई थिंक आई वुड लाइक देम टू डील विद इट। आई थिंक बस जितना मैंने बोला मैं उतना ही बोल सकता हूँ, उतना ही बोलना चाहूँगा कि हम कभी भी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। थैंक यू। दोनों बहुत अलग फिल्म है, एंड आई रियली वांट कि दोनों फिल्में बहुत चलें और दोनों फिल्म पैसा कमाएं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। जितनी फिल्म्स को सक्सेस मिलेगी, जितना पैसा कमाएगी, वो उतनी आई थिंक अच्छे से और ऐसी फिल्म्स बनेंगी। तो आई रियली विश गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू। पिक्चर देखिएगा तो बोलेंगे ना। I love Coco, and I'm dying to see what she's made. She's such an amazing actor, and I feel the actors who are in this film are very lucky to be directed by her, because I think she's probably brought out the most amazing performances out of everybody. I hope so. अब मैं करते हुए मुझे नहीं, I don't think so. मैं डायरेक्टर बनूँ? नहीं, मुझे कैमरा के सामने अच्छा लगता है, पीछे नहीं। अभी जब उसका टाइम आएगा मैं प्रॉमिस उसके बारे में बात करूँगी, अभी मैं भागूँ। थैंक यू।